नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर है, 36 एजेंडों पर मुहर आज लगी है। तो कई जो घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, उनको अब अमली जामा पहनाया जा चुका है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में 36 एजेंडे पर मुहर लगी है। बता दें कि कई घोषणाएं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तरफ से की गई है और उन्हीं घोषणाओं को मंजूरी दी जाती है कैबिनेट की बैठक में। और आज 36 एजेंडे पर मुहर लगी है। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है, तो चाहे वो मानदेय को लेकर के पिछले दिनों घोषणा हुई हो, डोमिसाइल को लेकर के हुई हो। शारीरिक शिक्षकों को अब 16,000 रुपये मिलेंगे, पहले 8,000 रुपये मिलते थे। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और देखिए, जो भी घोषणाएं हो रही है, खुद नीतीश कुमार एक्स पर पोस्ट करते हैं और इसकी पूरी जानकारी बिहार वासियों तक पहुंचाते हैं। और जैसे ही ये घोषणा होती है, उसके बाद से नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में उन एजेंडों पर मुहर लगा दी जाती है, यानी कि रास्ता साफ कर दिया जाता है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जो घोषणाएं नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको अब मुहर भी उस पर लगाई जा रही है जल्दी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले, एजेंडे जिन पर मुहर लगी हुई है और इसमें 36 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। खासकर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एजेंडों की बात कर लें तो राज्य में जो फिजिकल टीचर हैं उनका मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 8,000 मिलता था, अब 16,000 रुपया मानदेय बढ़ेगा और मानदेय की वार्षिक बढ़ोतरी जो पहले 200 थी उसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं इस पर कैबिनेट ने आज अपनी मुहर लगाई है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें आपको जानकारी में देते हैं, शिक्षा विभाग कहीं कई दूसरे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। इसमें आपको शिक्षा विभाग के तहत जो आया उसमें मध्याह्न भोजन योजना रसोइया सह सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पहले 650 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 1,650 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य भत्ता की राशि 2,300 रुपये करने के पश्चात अब 1 अगस्त 2025 से कुल मानदेय रसोइये को 3,300 रुपये प्रति माह की दर से दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षा जो स्वास्थ्य अनुदेशक है उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं और उसके अलावा जो दूसरे माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ अध्ययनरत कक्षा 7 एवं 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75% उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से देने की सरकार ने आज स्वीकृति दी है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जो आय है उसको अब बढ़ाया गया है। नीतीश सरकार की यही कोशिश है कि कैसे वेतन बढ़ाया जाए, बुनियादी सुविधा, कैसे जो जीवन शैली है लोगों का उसमें उत्थान हो। और इसको लेकर के रोजगार, नौकरी और डेवलपमेंट को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है।